देखिए, अब हम सूरदास के पदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला पद है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इस पद के अंतर्गत गोपियों के द्वारा उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग किया गया है। गोपियाँ कहती है, हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली, भाग्यवान। कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। स्नेह तगा अर्थात प्रेम रूपी धागा या प्रेम रूपी बंधन। अपरस, अपरस नहीं होता है अछूता या अलिप्त। नाहिन मन अनुरागी। गोपियाँ कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम प्रेम रूपी बंधन से सर्वथा मुक्त हो, सर्वथा अछूते हो, अलिप्त हो, उसमें अनासक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, और कृष्ण के पास ये उनके समीप रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से सर्वथा तुमने मुक्त रहते हुए तुम्हारा मन उसमें आसक्त नहीं हुआ है। किस प्रकार बताया उन्होंने, देखिए कि पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। कि जिस प्रकार पुर इन पात अर्थात कमल का पत्ता, कि जिस प्रकार पुर इन पात रहत जल भीतर, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, तारस देह न दागी, परंतु उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता है। आगे देखिए कि जो जल माह तेल की गागरी। कि जिस प्रकार तेल की मटकी, गागरी मटकी, ये घड़ा, जो जल माह यानी जिस प्रकार जल के भीतर, तेल की गागरी, तेल की मटकी को जिस प्रकार जल के भीतर डुबोने से, डुबोने पर बूंद न ताको लागी, कि उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है। किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार की प्रेम रूपी कृष्ण के पास हमेशा तुम उनके साथ रहते हो, फिर भी कभी उनसे तुम प्रेम नहीं करते या उनके प्रभाव से हमेशा तुम मुक्त रहते हो। आगे देखो, गोपियाँ कहती हैं कि प्रीत नदी में पाँव न बोरो। बोरो नहीं होता है डुबोना या डुबोया हुआ। गोपियाँ कहती हैं कि तुमने आज तक कभी प्रीत नदी अर्थात प्रेम नदी या प्रेम रूपी नदी, उसमें अपना पैर नहीं डुबोया है। तात्पर्य किसी से तुमने अब तक प्रेम नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी। परागी यानी होता है मोहित होना, आसक्त होना। कि ना ही किसी के रूप सौंदर्य या उसके प्रति तुम कभी आकर्षित हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी जो पागी। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं कि अबला हम भोरी, कि हम तो हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। हम उसी प्रकार कृष्ण के रूप सौंदर्य, रूप माधुरी पर उसी प्रकार आसक्त हैं। किस प्रकार? कि गुड़ चाटी जो पागी, कि जिस प्रकार चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उससे ऊपर लिपट जाती है और चाहकर भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाती है और वहीं अपने प्राण न्योछावर कर देती हैं, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में आसक्त हैं और चाहकर भी उनके प्रेम रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो पा रही हैं। देखिए दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही। दूसरा पद है, मन की मन ही मांझ रही। इसके अंतर्गत कृष्ण के द्वारा जो संदेश भेजा गया है उद्धव को माध्यम बनाकर, उसे सुनकर के जो गोपियाँ अपने मन के भाव व्यक्त करती हैं, कहती हैं, उसको दर्शाया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है।
कौन सी बात? कि हमने सोचा था हमारे अगर कृष्ण आएंगे तो लौट कर जब आएंगे हम सभी मन की जो बातें हैं, व्यथाएं हैं, पीड़ाएं हैं उनसे कहेंगी, लेकिन अब वो नहीं आए और उन्होंने आपको योग साधना का संदेश देकर भेजा है। तो जो उनसे कहने वाली जो बातें थी वो सभी हमारे मन के अंदर ही रह गई हैं, कहते नहीं बनती। गोपियाँ कहती हैं कि कहिए जाई कौन पे उदो, कहिए जाई कौन पे उदो, नाई परत कही के हे उद्धव। जो मन की बातें हैं वो हम किसे जाकर सुनाएं? मन की जो विरह वेदना है, ये मन की जो हमारी व्यथाएं हैं वो हम किससे जाकर सुनाएं या किसे कहें? नाई परत कहीं, हमें किसी से जाकर कहते नहीं बनती है या और हमें और सहन नहीं हो पाती है। गोपियाँ कहती हैं आगे कि अवधि आधार आस आवन की, अवधि यानी समय, आधार यानी आधार मानते हुए, आस आवन की यानी आने की उम्मीद, कि अब तक हम श्री कृष्ण के आने की अवधि के सहारे, या उनकी आने की अवधि है, समय है, उसको इस आधार मानते हुए तन मन विथा सही, तन मन से इस विरह जो वेदना है, विरह की जो पीड़ा है, विरह की जो व्यथा है, उसको सह रही हैं या उसको सहन करती हुई आ रही हैं। लेकिन परंतु अब इन योग संदेशनि सुन, लेकिन अब जो आपके द्वारा ये योग साधना रूपी जो संदेश है, इनको सुन करके या इनको सुनते हुए हमारी जो विरहिनी विरह दही, कि हमारी जो विरह व्यथा है, विरह रूपी जो पीड़ा है वो और भी भड़क उठी है या और भी बढ़ गई है। गोपियाँ कहती हैं कि चाहत हुती गुहारी जिते ते, चाहत हुती गुहारी जिते ते उत्तेदार वही। गोपियाँ कहते कि हमें जहां से सहायता मिलने की उम्मीद थी, गुहारी, गुहारी यानी रक्षा के लिए पुकारना, गुहार लगाना सहायता के लिए, कि चाहत होती गुहारी जीते थे, कि हमें जहां से भी सहायता मिलने की उम्मीद थी या आशा थी, उत्ते यानी उधर से ही या उसी स्थान से, धार भई उसी स्थान से हमें योग संदेश रूपी जल की तेज धार बह रही है। आगे देखिए, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही, मर ज्यादा नहीं होता मर्यादा। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अब धीर धरही क्यों, मर ज्यादा न लही, अर्थात गोपियां कहती हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं का त्याग कर दिया है, कि कृष्ण ने सभी मर्यादाओं का, मर्यादा अर्थात मर्यादाएं, न लही नहीं रही अर्थात उनका त्याग कर दिया है। किस तरह कि उन्होंने, हमने कृष्ण से प्रेम किया और उन्होंने प्रेम को निभाने के स्थान पर हमारे साथ छल किया है। आपको योग साधना रूपी संदेश देने के लिए यहाँ भेज दिया। तो वही कह रही हैं कि अब धीर धरें क्यों, कि हे उद्धव अब हम धैर्य कैसे धारण करें, मर्यादा न लही, क्योंकि श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादाओं को त्याग कर दिया है।